चलो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दर्पण। क्या देखेंगे? दर्पण। ठीक। अब देखिए, यदि आप लोग से पूछा जाएगा दर्पण किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? समझा रहे हैं? जब अगला बार 10 पढ़ा रहे थे तो पूछे दर्पण किसे कहते हैं। प्रिया कुमारी एक नाम लड़की का है, उसको पूछे दर्पण किसे कहते हैं तो क्या कहती पता है? जहाँ पाउडर काजल लगा के देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं बोलेगा, वैसा परावर्तक पृष्ठ जहाँ पर हम अपनी क्या है मतलब किसी भी बीम का प्रतिबिंब देखते हैं, मतलब छाया देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण का कितना प्रकार है? 2। पहला प्रकार क्या है? समतल दर्पण। अरे इसमें एगो कहानी तुम लोग सुना होगा ना, कबीर दास वाला में, कि क्या उसका हम भूल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ बोलिए। अब कॉल आने का है तो उसको क्या करिएगा? फिर आया। देखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण देखिएगा। तो समतल दर्पण में आप लोग समझ गए होंगे, अपना कमी को जब भी किसी को देखना है तो एक बार दर्पण पे खड़ा होके देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि चेहरा से चेहरा मिला पा रहे कि नहीं। पैसा तो सब लोग कमाता है, लेकिन ईमानदारी से जब पैसा कोई कमाता है ना तो दर्पण के पास वो हमेशा अच्छा से देख पाता है अपने आप को, है ना। क्योंकि क्लीनिंग आपको अपने आप में यदि देखना है कहाँ पर, दर्पण पे खड़े होकर बात करना सीखिए। इसलिए कबीरदास बोले थे कि बुरा किसी को मत देखो, यदि बुरा देखना है सबसे पहले अपने देखो, और अपने तब देख सकते हैं जब कहाँ दर्पण पे खड़ा होकर देखिएगा तब। तो आज हम लोग दर्पण में खड़ा होकर देख रहे हैं, तो दर्पण में हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, है ना। बहुत सारे इस तरह भी हैं, कहावत वगैरह भी देखने को मिलता है कि क्या बोलते हैं, हम लोग तो अब दूसरे को साफ कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग में इतना धूलकन था कि दर्पण साफ करते करते हम अपना दिमाग का ही धूलकन नहीं देख पाए, तो कहानी सारा खत्म। समझ रहे हैं? इसलिए अपने आप को यदि क्लीनिंग करके देखना है तो आप किसमें देखिए? दर्पण पर, तो आपको पता चलेगा कि हम कितने क्लीन और कितने अच्छे हैं। तो उसी में देखिए दर्पण में हम लोग देखते हैं, चलिए समतल दर्पण। और समतल दर्पण में क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। अब समतल दर्पण को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये बहुत डेंजर दर्पण होता है, तो इसी दर्पण को सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं। किस दर्पण को? समतल दर्पण को। चलिए देखते हैं समतल दर्पण को। ठीक है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लेन मिरर। इसका सबसे जो खासियत होता है वो देखिए क्या होता है, ऑलवेज टाइम ये सीधा हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा हमेशा प्रतिबिंब बनाता है। ऑलवेज टाइम सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑलवेज टाइम कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? सीधा। ठीक है, इसलिए हम लोग दर्पण पे देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इसी में आप लोग और देखिएगा, दूसरा जो गुण देखने को मिलता है वो दूसरा गुण ये होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट मीन्स हिंदी से लिख दे रहे हैं आप लोग को। देखिए वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब दर्पण वहाँ है, हम यहाँ हैं, यहाँ से यदि 5 मीटर की दूरी में हम खड़ा है ना तो हमारा फोटो भी दर्पण में उतना 5 मीटर दूरी पर खड़ा रहेगा। समझ गए? पूरा का पूरा डिस्टेंस पर दिखेगा। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा सेम होता है। दूसरी बात इसमें देखिएगा वस्तु की चाल, चाहे फिर वेग कहिए, वस्तु की चाल यदि हम लोग इसको x मान लिए तो हमेशा याद रखिएगा उसकी जो प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? 2x। मतलब यदि इधर से हम लोग तेज गति से दौड़ रहे हैं ना 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो उधर तेज गति से आएगा। इसीलिए देखिएगा कभी कभी कुछ लड़की सब यदि टेढ़ा मेढ़ा डांस करना शुरू किया ना तो अगर फोटोया में डांस वाला मोबाइलों में अच्छा सा आता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण में वस्तु की जो चाल होगी हमेशा प्रतिबिंब का उसका डबल चाल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, यदि कोई लड़की है जो 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर जा रही है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, मतलब फोटो जो बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब छाया बनेगा वो हमेशा कितना हो जाएगा? 2 मीटर है तो वो कितने बनेंगे? 4 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब उसका दुगुनी ताकत से दर्पण की ओर वापस आएंगे। समझ रहे? तो क्वेश्चन पूछता है किसी का नाम लिख देगा, ठीक है, तो लड़का सबका नाम लिखता है नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन का गुण लड़कियों में देन है, लड़का में तो है नहीं।
इसीलिए आप लोग में से यदि पूछेगा कि किसी लड़की का नाम है जूही, वो दर्पण के किनारे पर 2 मीटर की प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है तो उसका प्रतिबिंब कितना तेज गति से आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? यदि 2 मीटर बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका डबल। तो डायरेक्ट आप लोग क्या बोलिए? 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा होगा। तो हमको लग रहा है ये समझ में आया होगा। और गुण देखते हैं और इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे हम लोग चल के देखते हैं। तो ये देख लिए थे स्पीड कितना तेज गति से होगा। तीसरा बाबू देखिए, कोण यदि आप बना रहे हैं, किसी को तिरछा देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे, इसमें एंगल कितने बनेंगे प्रतिबिंब का। यदि हम 30 डिग्री पर है ना तो हमारा 2 गुना डायरेक्ट कोण भी बन जाएगा फोटो में। मतलब यदि हम खड़ा है इधर से 30 डिग्री पर दर्पण से, तो मेरा फोटो बनेगा उसका डायरेक्ट डबल 60 डिग्री पर। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि कोण पूछेगा कि वस्तु का कोण कितना होगा, तो हमेशा वस्तु का जितना कोण होगा प्रतिबिंब का उसका डबल होगा। तो चाल और कोण हमेशा प्रतिबिंब का क्या होते हैं? 2 गुने होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। जैसे मान के रखिए नेपाल यहाँ पर बैठे हैं 30 डिग्री पर, तो उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई देना है उस दर्पण पर। तो इसको इस तरह से ना दिखा करके हम ऐसे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इधर की ओर हम थे, यहाँ दिखा रहे हैं 30 डिग्री की ओर, तो इसका जो फोटो बन जाएगा वो उसका डायरेक्ट डबल कर दीजिए 60 डिग्री पर। तो उसका जो फोटो का एंगल मेजर करिएगा ना कि कितना डिग्री पर खड़ा है। मतलब यदि हम लोग तिरछा इस तरह है तो आप लोगों को पता होगा कि एंगल जब बनाते होंगे जैसे बनाते हैं, तो जितना आप झुकिएगा उतना कम डिग्री और जितना फैलिएगा उतना बड़ा डिग्री। तो आप मतलब कम मात्रा में यदि इधर झुके तो आपका फोटो तेज गति से बड़ा मात्रा में दिखेगा आपको। समझ गए? तो सीधा याद रखिएगा। तो यदि क्वेश्चन पूछे कि योगेश कुमार किसी समतल दर्पण के पास खड़ा था और वो 30 डिग्री पर खड़ा था, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने डिग्री पर बनेगा? ठीक है, चाहे उसका प्रतिबिंब की जो मेजर किया जाएगा कितने डिग्री पर होगा, तो हमेशा उसका डायरेक्ट डबल बोल दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री पर। ठीक है, तो 30 डिग्री यदि है थीटा इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे यहाँ हो जाएगा 2 थीटा। मतलब 2 गुना 30 डिग्री इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। समझ गए होंगे? ये समतल दर्पण का हो गया तीसरा गुण ना रे। अब चौथा गुण में देखिए, हमेशा जो इसका होगा वस्तु का देखेंगे हम लोग समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण पर और क्या देखने को मिलता है? देखिए आवर्धन। ऐसे आवर्धन के लिए भी एक अलग से हम लोग देखेंगे। आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, है ना। इसका हमेशा आवर्धन एक होता है, हमेशा। समझ रहे हैं? आवर्धन कैसे एक होगा वो देखिए। तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई सेम होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी सेम होगी। मतलब यदि नेपाल कुमार 5 फीट हैं तो उसका फोटो भी बनेगा 5 फीट ही। अब ये दोनों को काट दीजिए, क्या आएगा? एक ही आएगा। इसलिए हमेशा इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो एक होता है। और इससे पहले हम बोल दिए कि वस्तु जितना दूरी पर रहेगा प्रतिबिंब भी उतना दूरी पर रहेगा। तो दूरी भी सेम और वस्तु की ऊंचाई भी सेम। तो इसलिए आवर्धन यदि पूछेगा समतल दर्पण का कितना होता है, तो हमेशा कितना कहिएगा? एक होता है। समझ रहे ना? रेखीय ऐसा दर्पण है जिसको एकलौता दर्पण कह सकते हैं, जिसका मैग्निफिकेशन एक होता है, कभी ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। समझ गए होंगे? लिखिए इसको, लिखिए ना। चलिए देखते हैं अब इसके आगे पॉइंट कितना पॉइंट्स हो जाएंगे। हाँ देखिए आगे आगे जो पॉइंट्स होंगे। ए बाबू थोड़ा सा देख लो। समतल दर्पण यदि दो को खड़ा है, कभी आप लोग देखे होंगे, मतलब लड़की सब कभी अपना सेंटर जाती होंगे। कौन सेंटर आप लोग को पता है? और लड़का सब तो हम लोग जाते ही हैं। तो सैलून वगैरह यदि जाते होंगे तो पता है, देखते होंगे हम लोग ऐसे दर्पण पे बाल वगैरह, तो पता चलता है पीछे भी गलत यदि काट दे रहा तो वो भी आप देख पाते होंगे। समझा ना? चाहे किसी किसी में देखिए प्रेम रत्न धन पायो फिल्म में दिखाया होगा, जब आईना वाला गाना बड़ा मस्त दर्पण वाला गाना दिया है, बचपन वाला गाना है ना, उसमें जब घुसता है तो उसको पता नहीं चलता दरवाजा किधर है, पूरा फोटो। अब जिधर जाएगा उधर लगेगा हम ही है सिर्फ, और बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं, है ना। तो उसमें जो होता है शीश महल, मेहर को पता है शीश महल है ना। तो उस महल में जब घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ हम ही हैं और कहीं ना दरवाजा किधर है वो भी पता आपको नहीं रहेगा। तो आप ये देखिए तो कैसे उसका एंगल से निकालेंगे, कैसे प्रतिबिंब कितना बनेगा वो भी जरूरी है। तो कभी भी याद रखिएगा जितना प्रतिबिंब हम लोग को निकालने का रहेगा उसको 360 से भागा दे दीजिएगा थीटा को, तो उसका प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा लेकिन लग जाएगा, है ना, प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगा। लेकिन यदि आपको सम संख्या दिख गया तो उसमें एक आप हटा दीजिए,
तो प्रतिबिंब की संख्या निकल जाएगी। जैसे यदि हम बोले कि दर्पण, 2 दर्पण लिए, देखिए इधर एक यहाँ हो गया समतल दर्पण, एक इधर फोल्डिंग कर दी, है ना। यहाँ देखिए महक कुमारी बैठी है, सॉरी महक खातून बैठी है है ना महक, ये हो गया। देखिए ठीक 60 डिग्री पर बन रहा है, बैठी है। तो इसका कई गो फोटो बनेगा हम लोग देखेंगे, कहाँ पर, समतल दर्पण पर कई गो फोटो बनेगा। तो हम अभी आप लोगों को बोले कि 360 ऊपर में, और जितना कोण पर वो बैठी है उस कोण को आप नीचे लिखिए और इसको काट दीजिए, 6 36। तो ये सम संख्या है ना, ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो 5 कई गो फोटो बनेगा इसका, 5 गो फोटो बनेगा, 5 प्रतिबिंब इसके बने। समझ गए। अभी देखिए राजकुमार बहुत हंस रहे हैं। अच्छा ठीक है, राजकुमार है सर। ठीक है देखिए अब यही राजकुमार है, ठीक। ये यदि 70 डिग्री पर चाहे 75 डिग्री पर बैठे हैं, सैलून पर बाल कटवाने गए चाहे दाढ़ी कटवाने, आप देखेंगे कि फोटो मेरा कितना बन रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री बटा 75 डिग्री, इसको 5 से काटिए, कट जाएगा ना। 5 7 35, 5 दूना 10, इसको 120 कर देते हैं ताकि काटने में ठीक लगेगा। पॉइंट में तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो 120 बना देते हैं। चलिए 120 लिखिए। तो क्या हो गया, 1 0 0 खत्म, और 12 3 36, तो कितने हुए, विषम संख्या है, इसका फोटो कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। सम रहता तो हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करते। समझ गए हमें। तो यदि किसी का फोटो निकालने का रहेगा, चाहे कभी जाइएगा सैलून वगैरह, बोलिएगा हाँ जी कितना दिखाई दे रहा है, तो सैलून वाला बोले बाल काटना है काटो ना, तो जाओ, यहाँ तुम प्रतिबिंब सिखाने, हमको फिजिक्स पढ़ाने आया है, समझे ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी यदि 2 3 गो दर्पण आ रहा है, आप लोग को विश्वास नहीं लग रहा है, घर में रख लीजिए, एक वहाँ एक उधर, थोड़ा तिरछा टाइप में, और आप खड़ा हो जाओ, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कई गो फोटो बन रहा है। इसीलिए फिल्म में हम लोग को क्या करता है, बुर्बक बनाता है, डबल रोल देखता है, एक ही आदमी डबल रोल दिखता है। लेकिन आप लोग आज से बेवकूफ नहीं बनिएगा, आप समझ जाइए कि क्या उपाय वहां लगाया है। समझ गए। तो लिखिए, देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे इधर। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। वो क्वेश्चन क्या, यदि दिया रहेगा आशीष, है ना, देखिए आशीष का प्रतिबिंब समतल दर्पण पर, है ना, हमेशा समतल दर्पण पढ़ रहे, तभी इसी को याद रखिएगा। समतल दर्पण पर 3 बन रहे हैं, प्रतिबिंब 3 बन रहे हैं, तो आशीष कितने डिग्री, हाँ कितने डिग्री कोण पर बैठे हैं। ठीक है, खड़े भी रह सकते हैं। तो देखिए मान कर ऐसा है, ऐसा आपने से ले लीजिए, इधर पॉलिश रहता ही है दर्पण में, जब तक पॉलिश नहीं मरेगा फिर वो दर्पण नहीं। देखिए यहाँ पर यदि 3 है तो 360 बटा थीटा इज इक्वल टू 3, तो 3 को इधर आप ले आइए ना, तो इतना फार्मूला नहीं जानिए, सीधा 3 से जितना रहेगा 360 को डिवाइड करिए, तो कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री। समझ गए होंगे। तो इस तरह का मतलब, उसमें हम लोग एंगल दिया रहेगा तो भी 360 से डिवाइड करना है, प्रतिबिंब की संख्या रहेगा तो भी 360 से ही डिवाइड करना है, तो आप बता पाइएगा कि कितना डिग्री पर है। समझ गए। अब इसी में पूछता है कि समतल दर्पण का चाहे किसी भी दर्पण का, देखिए न्यूनतम दूरी यदि पूछेगा, इसके बाद दिखाते हैं आपको, इसको लिखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी आप लोग क्या बोलते हैं, जो घर में शादी विवाह में बेटियों को दिया जाता है, क्या मिरर का नाम है, हाँ ड्रेसिंग टेबल। तो आपको कभी नहीं लगता इतना ऊंचा का है, इसे कम में भी क्या हम लोग का फोटो नहीं दिखेगा, दिखेगा। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बड़े रहेंगे थोड़ा सा अच्छा से दिखेंगे, और छोटा वाला में थोड़ा दिखेगा पूरा फुल, लेकिन आप बड़ा नहीं देख पाइएगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन आखिरी 1 2 गो कंजूस आदमी रहेगा तो बोलेगा वो भी नहीं देंगे। समझ रहे हैं। तो यदि 6 फीट का कोई आदमी है और समतल दर्पण खरीदना चाहता, जहाँ लगता है कि मेरी बेटी का तस्वीर अच्छा से दिखे, चाहिए आप लोग को लगता हो कि हम अच्छा से देख पाएंगे, तो आप सीधा समझ लीजिए कि यदि आप 6 फीट का हैं तो आप उससे आधा भी ले लीजिएगा तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन आप उससे यदि कम ले लीजिएगा, आधा से भी कम, तो आपका पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। हो सकता है कान नहीं दिखे, या हो सकता है आधा माथा दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा। लेकिन आप आखिरी कंजूस होंगे तो वहां तक आपको दिखाई दे सकता है। देखिए इसका और एक प्रॉपर्टी होता है, वो कौन सा प्रॉपर्टी, आप थोड़ा सा गौर करिए।
वो देखिए क्या होता है, जितना है व्यक्ति की ऊंचाई, बोलिए चाहे, हाँ ऊंचाई ही कही, जितना ऊंचाई आपका रहेगा आप उसका आधा यदि ले लीजिएगा तो भी आपका पूरा प्रतिबिंब बनेगा, तो भी पूरा प्रतिबिंब, जिसको हम बोलते हैं आखिरी कंजूस टाइप में, उस टाइप में रहेगा तो भी अच्छा प्रतिबिंब आपका बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये सब चीज़ें क्या करिए, बच के रहिए, ना तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि जिस माँ बाप ने तुमको पढ़ा रहा है और उसका आप विरोध करिएगा तो गलत बात है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि डिग्री यदि हासिल करना है, डिग्री यदि कभी हासिल करना है आपको, तो एक बार आंख बंद करके घर का स्थिति देखिए, आपको पढ़ाई का मजा भी लगेगा और पढ़ने का मन भी लगेगा। क्योंकि आपके कारण से हो सकता है माता पिता आपका ढंग से कपड़ा नहीं पहन पाते कि मेरा बाल बच्चे क्या हो ढंग से पढ़े। आप लोग उतना डिस्टेंस से पढ़ने आती कुछ सोच के ही आई होंगी, आपके माता पिता भी ये सोच रहे होंगे। लेकिन यदि हम सोचते हैं माता पिता के प्रति, तब तो रिजल्ट पूरा फाड़ देंगे। ये गाना आया ना कि मोय मोय कर देंगे, वो आप लोग का भी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, एग्जाम के बाद। लेकिन यदि आप ऐसे सोच रहे कि हमको भी मजा लग रहा है पढ़ने में, तब फिर वो स्थिति नहीं ठीक होगा। यदि उस सपना को सोचे हैं कि मतलब ऐसा अपना लाइफ को बनाएंगे कि यदि मेरा बारात भी आए तो इतना स्कॉर्पियो गाड़ी आया, और वही एक स्कॉर्पियो में एक नावाडी से एकदम पूरा चिरूटी फुल, आदमी भी देखे कि हाँ किसी का बारात घुसा है। और आप लोग को भी गर्व महसूस होना चाहिए, लड़का सबको भी, कि हम लोग ऐसा लेके जाएंगे कि लगेगा, कोई भी बोलेगा नहीं, विरोधी हो रहेगा ताऊ बोलेगा लटक के चल जाएगा गलती से, बाजब पीछे उधर जाके नाचेगा, बुझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों को आदत डालिए। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, यदि 7 फीट है कोई इंसान तो आप कितना हो जाएगा, 7/2 फीट, अब 2 कर दीजिए, उसका आधा मतलब 3.5 फीट भी यदि हम लोग लीजिएगा दर्पण समतल को, तो आपका प्रतिबिंब पूरा अच्छा से देख पाइएगा। कोई जरूरी बड़ा लेने का जरूरत नहीं यदि पैसा वगैरह नहीं है तो, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें था समतल दर्पण में हम लोग देख पा रहे थे। अब इसी में देखिएगा और एक बात, परावर्तन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। आप लोग सोनार देखे होंगे, सोनार माने ये गोल्ड स्मिथ नहीं, सोनार मतलब जो जहाज, आप लोग एनडीए वगैरह तैयारी जब करिएगा ना तो उसमें एक होता है, क्या होता है रे, वाटर में जो लोग रहते हैं आर्मी लोग, उनको क्या कहते हैं, हाँ नेवी, अच्छा चलिए नेवी होते हैं, ठीक है। तो सोनार में भी उसका प्रयोग होता है, बताएंगे भी एक एक करके। पेरियस देखिए इधर पेरिस्कोप में भी होता है, ठीक है, ये बहुत डेंजर होता है ये वाला। इसके बाद देखिए रडार, ए बाबू देख लीजिए रडार, और रडार के बाद क्या होता है, यदि इसमें हम लोग और देखेंगे इसका प्रयोग कहीं पर देखने को मिलता है, सोनार में भी हम लोग कर लेते हैं, पेरिस्कोप में भी, रडार में भी इसका प्रयोग होता है, चमगादड़ भी करता है इसका प्रयोग परावर्तन का, है ना। इसके बाद डॉल्फिन भी चमगादड़ जैसा ही प्रयोग कर लेता है। ये सब में भी ऐसे हाई डिप्ली ये क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देख लो पेरिस्कोप का। मान के रखिए आप लोग कोई खड़े हैं तो थोड़ा सा क्या हुआ ना, जैसे किसी का नेम ले लेते हैं ना, योगेश बाबू हो गए, इधर खड़े हैं, अब पता चला किसी से हमको बात करना था, उधर कोई और खड़ी है, आप लोग समझ रहे होंगे, तो उधर कोई खड़ी है अब खड़ी तो उसको देखना है, आप समझिए बीच में वाल है, तब देखिएगा कैसे। तो ये जान रहा था कि हम लोग पढ़े हैं संतोष सर के पास फिजिक्स, ठीक, क्या किया, पेरिस्कोप का प्रयोग किया। अब पेरिस्कोप का जब 45 डिग्री में हमेशा झुका रहता है, याद रखिएगा, पेरिस्कोप 45 डिग्री में झुका रहता है। मान के रखिए यहाँ एक है ना, और संदीप बाबू यहाँ है, समझ गए हमें, और यहाँ वाल हो गया। अब बेचारे दिक्कत में है, मतलब नोट्स वगैरह मांगने के लिए, यहाँ से यदि उधर है तो नोट्स वगैरह मांगने के लिए इसको परेशानी हो जाएगा। तो ये क्या किया, पेरिस्कोप का प्रयोग कर लिया कि कोई बात नहीं, नोट्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या की है, ये भी ऐसे लगा दी और यहाँ से ऐसे लगा दिया, समझ रहे ना। अब यहाँ एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण यहाँ है 45 डिग्री पर। अब यदि यहाँ खड़ी है तो नोट से दिखा रही है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए, अब यहाँ रिफ्लेक्ट हो गए तो आराम से नहीं देख रहा है, समझा ना। फिर वही फट्टा गाना जैसा, मैंने बप्पा है दुआरी कहना, मैंने बुझ जाइएगा आप लोग, समझ रहे ना। तो पेरिस्कोप का जो प्रयोग होता है ना, बिना आप रहे हुए भी किसी का प्रतिबिंब देख सकते हैं। मतलब यदि कोई दूसरे जगह पर दिख रहा है, ऊपर मेरा छत से ऊपर में कोई है, हमको उसका देखने का जरूरत है, तो आराम से पेरिस्कोप लगा छोड़ दी और नीचे आराम से देखिएगा, जैसे समतल दर्पण उसमें रिफ्लेक्ट जैसे ही देखा इसे, तो समझ जाइए कि कौन है सो, और नीचे फिर आपका रिफ्लेक्ट हो गया, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, तब समझ जाइए कि किसका प्रतिबिंब है सो। यदि प्रतिबिंब अच्छा लगा तो आप देखिएगा, और यदि प्रतिबिंब खराब लगेगा तो इशारा से आप लोग को बात करना पड़ेगा, समझ में।
पूरा इशारा से लिख के दर्पण वगैरह में देखता है, एकदम मारते हैं यहाँ वाष्पीकरण करके पूरा तुरंत फिर वहां जाके लिखा जाएगा। फिर कोई रीड करने वाला भी वहां पर बैठा होगा तो आराम से। पेरिस्कोप का जो प्रयोग करते हैं इसका सबसे बेसी प्रयोग रडार में और सोनार में होता है। देखिए कैसे सोनार में, मान के रखिए ये समुद्र आप देख पा रहे हैं, समुद्र दिख रहा है, ये समुद्र है। यहाँ देखिए एक जहाज है, आप मान के क्या राजकुमार नेवी बन गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बनाया गया सोनार को। अब यदि यहाँ से कोई बम ब्लास्ट वगैरह करे तो ये तो जहाज तो ऐसे भी फट सकता है, लेकिन इसको बिना कहे पूछे मारे कैसे, तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर अरविंद बैठे हैं, यहाँ क्या कर दिए, पेरिस्कोप लगा दिए और जान के इसको ऐसा कलर रहता है कि पनिये जैसा कलर रहेगा, अब देख भी नहीं पाएगा कि नीचे कोई है सोनार लगा हुआ, जहाज टाइप रहता है वो भी कि नीचे कोई ऐसा लगा हुआ है। और यहाँ क्या किया, ये समतल दर्पण बैठा दिया और 45 डिग्री में रोटेट कर दिया है। यहाँ भी एक समतल दर्पण है, यहीं से देख लिया कि जहाज कितना डिस्टेंस पे आने वाला है और यहीं से डायरेक्ट इसको शूट आउट करता है। समझ रहे हैं ना। तो ट्रेनिंग वगैरह में जब जाइएगा तो आप लोग को पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो सोनार में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग परावर्तन का। दूसरी बात रडार वगैरह में भी आप लोग देखते हैं जब जहाज वगैरह नीचे उतरता होगा तो नीचे बैठा हुआ इंसान कैसे देख पाता है, तो पेरिस्कोप वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ भी सेम कीड़ों मकोड़ों को उसी तरह से परावर्तन करके घींच लेता है और ऑटोमेटिकली उन लोग देख लेता है और वैसा गंध भी वो छोड़ता है कि जान की कीड़े मकोड़े उधर आकर्षित होते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, घींच लेते हैं अपनी ओर। आप लोग को ध्वनि वाला भी लेसन में पढ़ाएंगे चमगादड़ के बारे में, प्रस्रव ध्वनि वगैरह अपसरव ध्वनि देखिएगा तो समझ में आएगा। सेम उसी तरह से डॉल्फिन। तत्काल सिर्फ आप लोग ये याद रखो कि सोनार का प्रयोग पेरिस्कोप में भी करते हैं, सोनार में भी, और समतल दर्पण का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए कभी कभी पूछता है कि समतल दर्पण जो होता है निम्न में किसमें होता है, तो पूछेगा कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, बहुमूर्तिदर्शी। तो आप मारिएगा टिक किसमें, धांस है पेरिस्कोप में। समझ गए, क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बात बता रहे थे। पेरिस्कोप का, पेरिस्कोप में समतल दर्पण भी होता है और परावर्तन का गुण भी उसी में दिखाई देता है। तो इसको यदि शॉर्ट में लिखते हैं, चलिए इसको मिटा के लिखते हैं। अब आप लोग देखे होंगे क्या, समतल दर्पण है ना। तो समतल दर्पण में जितने सारे पॉइंट रहे हैं देख लीजिएगा। तो यदि पूछेगा समतल दर्पण का गुण किसमें रहता है ना, या फिर परावर्तन का कौन दिखाता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है तो टिक इसमें जरूर मारिएगा। वेरियस समझ रहे होंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे समतल दर्पण का और कुछ देखना था नहीं। चलिए देखिए, आप दूसरा में जो आता था गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के कितने टाइप, हाँ दो, कौन कौन देख लीजिए। और क्या होता है, उत्तल, अवतल का इंग्लिश होता है कनकेव मिरर, है ना। इसका होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। यदि हिंदी नहीं, कभी कभी इंग्लिश ही होता है, हिंदी से लिखे कनकेव तो समझ जाइएगा जिसका इंग्लिश लंबा उसका हिंदी लंबा, और जिसका इंग्लिश छोटा उसका हिंदी छोटा। तो आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि अवतल लंबा है उत्तल से, तो इंग्लिश लंबा होगा। तो तीन ऑप्शन में देख लेना कि कनकेव कहाँ लिखा है। तो गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो इससे बड़ा ये है। तो हिंदी में भी देखिए आप, ये बड़ा होगा 1 2 3 4, और ये देखिए 1 2 3। तो जिसका हिंदी लंबा उसका इंग्लिश लंबा। तो यदि आप लोग को इंग्लिश वगैरह लगता होगा कि याद नहीं कर पाएंगे तो हिंदी याद रखिए, खाली याद रखिएगा जिसका हिंदी लंबा उसका इंग्लिश लंबा। तो ठीक ऐसे भी कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं, मान के रखिए गेंद को गोल ले ले, है ना, इसको 2 टुकड़ा कर दें तो आप लोग को पता होगा चम्मच जैसा दिखेगा। चम्मच देखे ऐसे ऐसे, तो गड्ढा भाग को बोलिएगा। इसमें यदि दिख रहा है आपको, इधर से यदि देख रहे हैं, इधर से चम्मच से हम लोग उठा के खाते हैं, उधर से यदि देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। और आपको इसे कर दीजिए एकदम सांप जैसा, बुझे न। तो सीधा समझ लीजिए कि उल्टा यदि आप देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल। हाथ हाथ रखिए ऐसे, गड्ढा तो ये हो गया, इसको उठल तो ऊपर उठल और ऊपर उतल, याद रख लीजिएगा। तो ऐसे भी याद रह जाएगा, समझ हैं। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ऐसे भी फिगर, इधर ये अवतल और इधर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, अब एक एक करके हम लोग इन लोगों के बारे में जानते हैं। तो गोलीय दर्पण पूछेगा तो वैसा दर्पण जो गोल, ठीक है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। देखिए तो गड्ढा है अंदर की ओर और बाहर की ओर, जो आप और अंदर याद रखिएगा और
ऊपर उठा याद रखिएगा, ऐसे भी याद रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए देखिए, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए आप लोग इधर। पहला जो देखेंगे हम लोग कौन दर्पण देखेंगे आप? अवतल दर्पण, जिसका इंग्लिश लंबा उसका हिंदी लंबा, है ना। आप और अंदर, अरे बंदर देखो इधर, आप और अंदर, और आप और क्या बोलते हैं? अवतल। तो जो अंदर की ओर गड्ढा रहेगा अवतल दर्पण, और सीधा वो से याद रखिएगा, ऊपर उठल और ऊपर उत्तल दर्पण। एकदम बेस्ट ट्रिक एकदम आ गया। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते चलिए देखिए। तो सबसे पहले इसका यदि उपयोग आप करिएगा, देखिए तो हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण जो होता है फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। टॉर्च देखे हो, इतना छोटा बल्ब होता है, रहता है, जब उसमें लगा दिया जाता है, जो हम लोग टॉर्च बोलते हैं, उसमें आगे तरफ अवतल दर्पण होता है। जैसे आप ऐसे स्विच ऑन करिएगा ना, तो पूरा आपको आगे तरफ इतना बड़ा दिखाई देगा लाइट जाते हुए। इसलिए घर तरफ देखते हो वेपर, शादी विवाह में होता है ना वेपर रे, तो उस वेपर में देखता है इस तरह लगा रहता है, जब मारेगा ना पूरा गाँव इंजोर कर देता है। समझ ना? तो वेपर वगैरह में किसका उपयोग? अवतल का। टॉर्च में किसका उपयोग? अवतल का। आप गाड़ी मान करके हम रखें अपना, और उस गाड़ी में क्या करेंगे, लाइट यदि मार रहे हैं सीधा दिखाई देगा तो पता चला साइड वाले में तो दिक्कत हो जाएगा। तो वाहनों के अग्र दीपों में भी जितना हेडलाइट होता है गाड़ी का आगे की ओर, हेडलाइट मतलब आगे की ओर लाइट, समझ रहे हैं ना, तो उस हेडलाइट में भी क्या प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। समझ रहे हैं? तो पहले बोलिएगा इसका उपयोग कहाँ हो जाएगा? वाहनों के, हाँ, अग्र दीपों में। बहुत शुद्ध हिंदी बोलो रे, अग्र दीपों में। ठीक है। दूसरा, हाँ, दंत चिकित्सक में, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट लिख देते हैं, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट में। और दंत चिकित्सक बड़ा डेंजर, इसका हिंदी भी है ना, चिकित्सक। अच्छा देख लीजिएगा थोड़ा हिंदी। अच्छा ठीक है, देखिए दंत चिकित्सक में यदि आप लोग का कभी दांत खराब हो जाए, हाँ, खराब यदि हो जाएगा, बचपन में खराब होता है, समझ में आ रहा है ना। अब तो आप लोग 55 हो गए, तो अब आप लोग का खराब नहीं होगा, समझ रहा है ना। तो यहाँ यदि खराब हो गया, अब गलती से मान के रखिए प्रिया कुमारी डॉक्टर बनी है, तो हम लोग को बोला मुंह ओपन करिएगा, तो अब यहाँ विद्या क्या बोलते हैं, प्रिया बैठ पाएगी अंदर में घुस के? नहीं, क्योंकि दांत को उठाए तो क्या करता है? दर्पण का प्रयोग। किसका? अवतल का। इसे लेके देख लिया और यहाँ ला के बड़ा देख रहा है, यहाँ 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 प्रॉब्लम, उसको सांसी पकड़ा, जबरदस्ती से एकदम घींच के क्या किया? निकाल दिया। समझ गए ना? तो दंत चिकित्सा में क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि दांत आपका छोटा है, मुंह घुस नहीं सकता। तो इसे भी दिमाग लगा लीजिएगा, दांत वाला जो डॉक्टर होता है किसका प्रयोग करता होगा? अवतल दर्पण, क्योंकि उसको बड़ा दिखाई देना चाहिए ना, तभी तो बड़ा दिखाई देगा, तो उसको पता चला कि इधर कीड़ा है, किधर और कुछ है, उसको आराम से सांसी से घींचता होगा आप लोगों को। तो देखिए डेंटिस्ट में किसका प्रयोग करिएगा? दंत चिकित्सक में प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का। तीसरा, हाँ, सौर भट्ठी, सौर भट्ठी। आप लोग को पता होगा, उसमें यदि सौर लगा रहेगा, पूरा तेज गति से लाइट को पकड़ेगा, एकदम एक बिंदु पर उसको ले जाता पूरा प्रयोग करके। तो इसीलिए हम लोग उसमें भी क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका। हाँ, क्या रे? सौर भट्ठी लिख देते हैं, लिख दिए। अच्छा, सौर कुकर और कुछ हो सकता है। हाँ, पढ़े लिखे नहीं तो समझ सकते हैं उसको क्या बोला जा सकता है। तो सौर कुकर को बुझ रहे हैं ना। तो इतना सारा प्रयोग हम लोग कहाँ कर लेते हैं? अवतल दर्पण में। अब इसको देखेंगे फोटो इसमें कैसे कैसे बनते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। हाँ, सर्च लाइट में टॉर्च आइए जाएगा। हाँ, सर्च लाइट, सर्च लाइट है ना। अब बोलिएगा स्टेडियम लाइट, तो स्टेडियम में भी होता है वैसा लाइट जो चारों ओर फील्ड को दिखे। अब एक ही जगह दिखेगा तो कैसे होगा? दिक्कत नहीं हो जाएगा, इसीलिए उसमें भी प्रयोग होता है। सर्च लाइट में टॉर्च वगैरह सब आ जाएंगे, है ना। तो यदि कोई आपसे पूछता है टॉर्च होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलिएगा हाँ टॉर्च होगा। ठीक, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखें। अब उसका स्थिति, परिस्थिति और क्या बोलते हैं, प्रकृति, साइज सब देखेंगे। तो सीधा आप लोग सीधा हाथ रखिएगा। सबसे पहले एकदम बिंदु साइज, मतलब आप लोग जो बिंदिया लगाती है, ठीक है, तो कितना छोटा दिख रहा है आपको? अत्यंत छोटा है ना। तो कुछ लोग बिंदिया देख रही हैं इसका मतलब क्या लिखिएगा? अत्यंत छोटा।
अब छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, अभी तनी सुना कर से आर तो छोटा, अभी क्या हो जाएगा बराबर न रे। इसके बाद क्या हो जाएगा बड़ा, इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ बिंदिया के बाद बिंदा है ना सबसे बड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा फिर ये वाला फिर बड़ा, इतना याद रखिएगा है ना, गोली खेलते ही होंगे तो इसे भी याद रह जाएगा, इसको जरूर याद रखें। अब देखिए अवतल दर्पण में 5 कंडीशन होते हैं, उस 5 कंडीशन को एक एक करके हमको लग रहा है देखने से अच्छा रहेगा, चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा बीम की स्थिति जब देखिएगा तो देखिए जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, बीम मिस वस्तु अनंत मतलब जब आप दूर में रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और जो साइज होगा वो बिंदु साइज होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। सी से परे एफ तथा सी पर, सी मतलब कार्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या का केंद्र बोलेंगे हम लोग, तो एफ तथा वक्रता केंद्र पर जाके बनेगा और वस्तु छोटा बनेगा और फिर वास्तविक और उल्टा। सी पर जब हम लोग रहेंगे वक्रता केंद्र पर तो हमेशा सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा लेकिन समान साइज का हो जाएगा। सी तथा एफ के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो सी से परे और वस्तु बड़ा होगा और प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा और वास्तविक होगा। एफ पर भी सेम वही कंडीशन होंगे और पी तथा एफ के बीच में भी दर्पण के पीछे फोटो बनेगा और बड़ा और आभासी तथा सीधा। हमको लग रहा है इतना टेबल याद रखेंगे तो पागल हो जाएंगे, एग्जाम का टाइम कम है, इसको चलिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे बिना लिखे, आपको देख के कैसे याद रह जाएगा उसको हम लोग अच्छा से देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अवतल दर्पण का उसको जो हम लोग देखे थे प्रतिबिंब की साइज और स्थिति उसको आप लोग देखेंगे डायरेक्ट ट्रिक से। देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे आप लोग, हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसका फिगर जो होता है अवतल दर्पण का वो ऐसा होता है, इधर पॉलिश पीछे की ओर, तभी तो गड्ढा इधर रहेगा, ठीक है। बीच में जो आता है इसको प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं ध्रुव ना, सॉरी इसको पोल बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं मतलब मुख्य अक्ष। और ये दर्पण हो गया, इसको ये लिख देते हैं, इसको बी, और हमेशा पी पर पोल मतलब देख पा रहे होंगे। तो इसमें 6 कंडीशन होता है, सीधा आप लोग याद रखिएगा एक लाइन पर एकदम, 1 से लेकर 5 कंडीशन जो हम पांचों बताएं वो पांचों कंडीशन में हमेशा जो वस्तु बनेगा उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेंगे, वास्तविक एवं उल्टा एकदम। इसको रट लीजिए चाहे जैसे करिए, याद रखिए 1 से 5 तक सीरियल से जो टेबल अभी दिखाए उसमें वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है, लेकिन छठा कंडीशन में याद रखिएगा कि इसमें हम आभासी एवं सीधा, इसलिए सबसे बेसिक क्वेश्चन इसी से पूछता है, आभासी एवं सीधा। और इसी में ये और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि वस्तु हमेशा बड़ा बनता है, और दूसरी बात क्या बोलते हैं, ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इस कंडीशन को जरूर याद रखिएगा, बाकी वाले ने इसे भी याद रह जाएगा आप लोग को। देखिए खुद फील करिए, पहला एक एकदम बिंदी जैसा, थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बिंदु साइज, क्या बोलिएगा बिंदु साइज। इसके बाद देखिए बराबर हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा बड़ा, इसके बाद क्या हो जाएगा रे बहुत बड़ा, है ना, फिर क्या हो जाएगा बड़ा। कैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, 30 कंडीशन को हम लोग देखिए लिए वो याद रखिए। बाकी सारा कंडीशन को आप इस तरह सीरियल से याद रखिएगा कि पहला कंडीशन में एकदम छोटा, फिर दूसरा कंडीशन में क्या हो जाएगा थोड़ा सा छोटा, फिर क्या हो जाएगा बराबर, फिर क्या हो जाएगा बड़ा, फिर सबसे क्या हो जाएगा बड़ा, ठीक है। इतना तक जरूर याद रखिएगा। इसका दूसरी बात देखिए, गिनती आप लोग जानते होंगे तो गिनती आप लोग याद रखिए, क्या गिनती होता है वो देखिए 1 2 3, हाँ मिस्टेक ना, 1 2 3 4 और ये 5, और इधर से उल्टा गिनती 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या दिखाएगा, नीचे जो दिखा रहा है हम बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। इधर जो दिखाए किसको प्रतिबिंब को, और ऊपर जो दिखा रहा है किसको, देखिए 1 नंबर में जो है 1 का जब भी बात करेंगे तो समझ जाइए कि वो अनंत बात है,
लेकिन इधर यदि एक बात करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कहाँ पर है, एफ पर है, मतलब ये प्रतिबिंब पर, और ये हो जाएगा बिंब। बिंब माने समझ रहे हैं, वस्तु पर। तो ये एक नंबर को हम लोग बोलेंगे अनंत। दूसरा में देखिए, दूसरा जब भी बात हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे सी से परे, और इधर यदि बात होगा तो दूसरा नंबर में बात करिएगा आप सी तथा एफ के बीच। जब भी इधर 2 का नीचे बात करेंगे तो आप याद रख लीजिएगा सी तथा एफ के बीच कहलाएगा। 3 नंबर जब भी ऊपर में बात करेंगे, यहाँ जब हम लोग आएंगे तो उसको बोलेंगे सी पर, और यहाँ पर भी बोलेंगे सी पर, क्योंकि 3 यहीं पर है तो 3 यहाँ भी रहेगा तो उसको पढ़िएगा आप सी पर। 4 जब हम बात करेंगे तो समझ आइए किसके किसके बीच है रे, सी तथा एफ के बीच। फिर यहाँ 4 बात करिएगा तो 4 कहाँ हो गया, यहाँ, तो आप बोलिएगा सी से परे। 5 जब बात करेंगे तो 5 का हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 यहाँ है तो एफ पर, और जब भी यहाँ 5 बात करेंगे हम लोग का क्या हो जाएगा, अनंत पर। आपको देखिए तो इससे उल्टा तो नहीं दिख रहा है कि इधर से जो आप बोल रहे हैं गिनती 1 से 5 आप उलट दीजिए, उधर लेके उसको उलट दीजिए। देखिए यहाँ एफ 5 पर है, उसको आप 1 बोलिए। यहाँ देखिए जो 4 नंबर में होगा वो 2 नंबर में होगा, इसको आप फिजिक्स का, हाँ सबका देखिए। अब आगे हम लोग चलेंगे थोड़ी, कैसे गया, चलिए देखिए आप लोग आगे देख पा रहे होंगे। देखिए तो हम क्या बोले थे, आप लोग ये याद रखिए। कैसे हुआ वही तो कुछ अंदर में गया होगा, देखिए। देखिए ऐसा दर्पण था, ठीक। यहाँ हम लोग लिखे थे 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखे थे 3, यहाँ लिखे थे 4, और यहाँ लिखे थे 5। तो 5 जहाँ आप लिखे होंगे वहाँ क्या लिखे थे, एफ, और यहाँ लिखेंगे सी, ठीक है। और गिनती गिनिए 4 3 2 1। अरे देखो उल्टा हो गया ना, ऐसे दोनों सीधे लिख दिए, सीधे लिख दिए दोनों, तो थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। देखो आप लोग एक हमेशा अपना एक गोतिया भाई को देखेगा। यदि हम यहाँ पर खड़ा है तो मेरा फोटो जाके कहाँ बनेगा, देखो यहाँ बोर्ड पर। यदि हम यहाँ खड़ा है तो 1 नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर, तो फोटो आपका कहाँ बनेगा, एफ पर। जब आप यहाँ खड़ा रहिएगा तो फोटो आपका कहाँ बनेगा, एफ पर। जब आप 2 पर खड़ा होइएगा तब आपका फोटो 2 कहाँ, यहाँ होगा, तो देखिए सी और एफ के बीच में, ठीक है। फिर जब आप 3 पर खड़ा रहिएगा, 3 यही है, इसका मतलब आपका फोटो सी पर ही बनेगा। तो 4 पर जब आप खड़ा रहिएगा तो फोटो 4 कहाँ है, यहाँ, तब आपका फोटो यहाँ पर बनेगा। सी से दूर है तो सी से परे बोलते हैं हम लोग, है ना। और जब आप 5 पर खड़ा रहिएगा तो वस्तु कहाँ, 5 पर माने अनंत पर बनेगा। इसीलिए हम सब इंडिकेट करके लिख दिए 1 नंबर 2 नंबर, इसको क्या पढ़ेंगे सो, ठीक है। आज का क्लास यही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे और इसका कुछ फार्मूला भी देखेंगे। थैंक यू।